हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक छोटी सी बच्ची तारा की कहानी सुनाऊंगी। तारा एक छोटी सी गोल मटोल सी बच्ची थी। वह 7 बरस की थी। वह अपनी बहन सोना और अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। यह घर खेत में बना था और इसके थोड़ी दूर बाद ही जंगल का रास्ता था। जंगल के उस पार न जाने क्या था, यह तारा कभी कल्पना भी नहीं कर पाई। वह अपने घर तथा आसपास के खेतों में ही खेलती थी। उसका घर लकड़ी का बना था। नीचे एक कमरा, एक बड़ी सी रसोई और ऊपर एक बड़ा सा कमरा। ऊपर वाले कमरे में उसके माता पिता खेती का सामान रखते थे और उसकी माँ प्याज मिर्चें और कद्दू रखती थी। ऊपर के कमरे में 4 छोटी खिड़कियां थी जिसमें उसके पिता ने महीन जाली लगाकर रखी थी। उससे धूप और हवा तो आ सकती थी पर बिल्ली नहीं आ सकती थी। नीचे के कमरे में एक बड़ी सी पेटी थी। उसमें उसकी माँ बिस्तर और कंबल रखती थी, रजाइयाँ रखती थी। उसके पिता ने जंगल से लकड़ी काटकर दोनों बहनों के लिए खाट बनाया था। तारा और उसकी बहन सोना को वह खाट बहुत पसंद थी। तारा की माँ ने उस पर बिछाने के लिए महीन चटाई बुनी थी, पुआल की महीन चटाइयाँ। जब तारा की माँ चटाई बुनती तो दोनों बहनें उन्हें बहुत ध्यान से देखती। उसे अपनी माँ की उंगलियाँ जादुई लगती। तारा तो अपनी नज़रें नहीं हटा पाती थी। उसके पिता ने कुछ रुई के पेड़ भी लगाए थे। फल को तोड़ने से उसमें से मुलायम रुई निकलती। तारा की माँ बड़ी सावधानी से उसे एक बोरी में रखती जाती। फिर दिन के खाने के बाद माँ और उसकी बड़ी बहन सोना रुई और बीज को अलग करते। तारा की माँ उन रुइयों से सुंदर लिहाफ और तकिए तैयार करती। सोने के लिए गद्दे और बैठने के लिए एक कुर्सी भी बनी थी। तारा का मन करता उस बोरी पर कूदे, पर इससे उसकी माँ मना करती। रुई से जो तकिए माँ बनाती थी, तारा के पिता पास के बाजार में बेचकर घर का कुछ सामान लाते थे। उसके घर में सबसे बड़ी जगह रसोई ही थी। खाना बनाते समय सारे वहीं बैठे रहते। रसोई के एक कोने में 2 खाट थी। जब तारा थक जाती वह खाट पर सो जाती। तारा की माँ लकड़ियाँ के चूल्हों पर गर्म पानी रखती और उसमें चावल दाल डालकर खिचड़ी पकाती। तारा को यह बहुत पसंद था। उसकी पसंदीदा जगह रसोई और जानवरों का बाड़ा था। रसोई में तारा बर्तनों से खेलती रहती। वह झूठ मूठ का खाना बनाती और घंटों इस खेल में व्यस्त रहती। तारा की बड़ी बहन सोना या तो इस खेल में उसका साथ देती या अपनी माँ की सहायता करती। तारा की माँ सुबह जल्दी उठकर बहुत सारे काम करती। वह जानवरों के बाड़े में जाकर गायों को बाहर करती तथा दूध निकालती। फिर मुर्गियों की बारी आती। उसके पिता ने एक बड़ा सा कुत्ता भी पाल रखा था। तारा उसे डमरू बुलाती थी। डमरू खेतों में उसके साथ दौड़ लगाता और कभी कभी गायों को दूर जाने से रोकता भी। तारा की माँ जल्दी यह काम निपटाकर नाश्ता बनाती। तारा के लिए यह देखना काफ़ी दिलचस्प होता। उसकी माँ गेहूं की रोटी और मक्खन नाश्ते में देती। तारा को मक्खन बहुत पसंद था। वह और उसकी बहन देर तक मक्खन की डली मुंह में रखे रहते। रोटी की महक से डमरू भी आ जाता। माँ उसे एक कटोरे में गाय का दूध और रोटी देती। तारा के पिता को रोटी के साथ पत्तों वाला साग खाना बहुत पसंद था। माँ खेतों में से साग चुनकर लाती और उसे पका देती। तारा अपनी माँ को रोटियां पकाते देखकर बहुत खुश होती। सोना दौड़ दौड़ कर लकड़ियाँ लाती और माँ उसे चूल्हे में डालती। नाश्ता खत्म करके तारा की माँ दोनों बहनों को नहलाती धुलाती। दोनों साफ कपड़े पहनकर खेलने चली जाती तो माँ घर के सारे बाकी काम निपटाती। इस बीच तारा बकरियों के पास चली जाती और खेतों में मेमनों के साथ दौड़ लगाती।
ऐसे ही एक दिन तारा अपने एक सफ़ेद मेमने के साथ घर के पीछे के हिस्से में खेल रही थी। मेमना कुलाचे भरता, थोड़ी दूर जाता और तारा के बुलाने पर फिर आ जाता। तारा के हाथ में कुछ हरे पत्ते थे जिसे हिलाकर वह मेमने को बुलाती। थोड़ी ही देर पर कुछ कटीली झाड़ियाँ थीं, थोड़ी ही दूर पे। मेमना वहीं तक जाता और वापस आ जाता। इस खेल में थोड़ी देर बाद उसकी बहन सोना भी शामिल हो गई। दोनों ने मेमने को बुलाने का एक नया तरीका खोजा। उन्होंने पास से कुछ पत्थर उठा लिए और कटीली झाड़ियों तक फेंका। मेमना चौंक कर वापस आ गया। फिर मेमने ने एक छलांग मारी और झाड़ियों की ओर दौड़ा। सोना ने एक पत्थर फेंका और तारा ने भी। झाड़ियों में से कुछ आवाज आई। मेमना आधी दूर से ही तारा के पास वापस आ गया। तारा और सोना डर गई। दोनों भागकर अपनी माँ के पास गई। अब आगे क्या होगा हम देखेंगे अगले भाग में। सो बच्चों, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।